अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 7 अप्रैल 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 27 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मरकज़ी तालीमी बोर्ड की जानिब से मदरसों के ताल्लुक से उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में एक ऑनलाइन इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें माहिरीन तालीम और क़ानून के माहिरीन ने शिरकत की। इस दौरान मदरसों की हिफाजत के लिए मजबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इस मौके पर मरकज़ी तालीमी बोर्ड के सेक्रेटरी सैयद तनवीर अहमद ने इफ्तिताई तकरीर में कहा कि तालीमी बोर्ड कोर्ट के इस फैसले का गहराई से मुतालिया कर रहा है, साथ ही मदरसों के तरीक़ेकार और खामियों का भी जायज़ा ले रहा है। नेज़ माहिरीन के साथ मिलकर कानूनी शक़ों पर भी गौर कर रहा है ताकि इन्हें महफूज बनाने के लिए कानून का सहारा लिया जा सके। इस अहम इजलास में मरकज़ी तालीमी बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन मुश्तबा फ़ारूक, नेफा से वाबस्ता डॉक्टर सादत हुसैन, नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद प्रोफेसर सलीम, इंजीनियर डॉक्टर मलिक काजिम, मोहम्मद ताहिर मदनी और डॉक्टर सलमान अहमद नेज़ दीगर माहिरीन और दानिशवरों ने शिरकत की। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. Please click the link given in description for more details. बहुजन समाज पार्टी खुद को मुसलमानों का हमदर्द साबित करने के लिए सरगर्म हो गई है। इस सिलसिले में इसकी आला क़यादत जंगी पैमाने पर काम कर रही है। पार्टी ज़राए के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बदलते सियासी मंजरनामे में BSP मुस्लिम उम्मीदवारों के बाद मुस्लिम वोटरों पर तवज्जो दे रही है। इसके सोशल मीडिया सफ़ात पर BSP हुकूमत की तरफ से अक़लियतों के मफाद में किए जाने वाले काबिल ज़िक्र कामों को याद दिलाया जा रहा है। BSP के अब तक ऐलान करदा 37 उम्मीदवारों में से 9 मुस्लिम हैं। पार्टी ने सहारनपुर से माजिद अली, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैनी, रामपुर से जीशान खान संभल से, सोलतरी, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, आनोला से आबिद अली, पीलीभीत से अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू, लखनऊ से सरवर मलिक और कुनूज से इमरान बिन जफ़र को उम्मीदवार बनाया है। पड़ोसी रियासत उत्तराखंड में BSP ने हरिद्वार और नैनीताल से मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। हरिद्वार के उम्मीदवार जमील अहमद कासमी 2012 में मुजफ्फरनगर की मीर अमीरपुर सीट से BSP के MLA बने थे। अख्तर अली को नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से टिकट दिया गया है। इसी तरह पार्टी ने बहुत से मुस्लिम लीडरों को जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। याद रहे कि मुख्तार अंसारी BSP के टिकट पर MLA बने तो इनका पूरा खानदान 2017 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान BSP में शामिल हो गया था। इसी तरह अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता को प्रयागराज के मेयर का इलेक्शन लड़ाने की पूरी तैयारी की गई थी। अगरचे BSP सुप्रीमो के मुख्तार और अतीक से कोई सियासी ताल्लुकात नहीं थे, फिर भी दोनों की मौत के बाद उन्होंने बयान देकर सबको हैरान कर दिया था। इससे कबल उन्होंने मुस्लिम लीडरों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर भी सवालात उठाए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में BJP के उम्मीदवार रघु लाखन पाल शर्मा के हक में मुनक़िदा रैली से खिताब करते हुए जहां बड़े दावे किए, वहीं कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जिन हुक्मरानों ने इख्तिदार का गलत इस्तेमाल किया, इनके साथ को कुछ हुआ वो तारीख में दर्ज है। हम वो हैं जिनका मिशन करप्शन को ख़त्म करना है और हमारे मुतकाबिल बदउनवानों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, लेकिन ये मोदी है जो पीछे हटने वाला नहीं है। बदउनवानी के खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी वाहवाही करवाते हुए और अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को हटाया। हमारा ये मिशन था, ये मिशन मुकम्मल कर लिया गया है। कश्मीर में पथराव करने वालों के पत्थरों को हमने उठाया और एक तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर की तामीर शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियों पर सख्त हमला करते हुए कहा कि BJP मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में लगी हुई है, तो अपोजिशन इख्तिदार हासिल करने के लिए तड़प रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर में एक 35 साला मुसलमान शख्स पर गुज़िश्ता रात उस वक्त हमला किया गया जब वह तरावी की नमाज अदा करने के बाद घर वापस हो रहा था। मुबैना तौर पर नामालूम अफराद ने मुस्लिम शख्स को पीट पीट कर ख़त्म कर दिया। वकील अहमद के नाम से मुसलमान शख्स की शिनाख्त हुई, जिसको लिंचिंग में शहीद कर दिया गया। इस वाक़े के बाद इसके आबाई शहर के अवाम में गम व गुस्सा देखा जा रहा है। इस वाक़े के बाद की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश कर रही है, जिसमें मुतवफ़्फ़िका बरहना जिस्म वसी जख्मों के साथ ज़मीन पर पड़ा हुआ नजर आया। इस घिनौने कत्ल के बाद बहराइच पुलिस हुक्काम ने तहक़ीक़ात का आगाज़ किया और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि मुजरिमों को जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए।
मीडिया से बात करते हुए एक सीनियर पुलिस एहलकार ने बताया कि इस घिनौने जुर्म में मुलविस तमाम मुजरिमों को पकड़ने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। दिल्ली की काबीना वजीर आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ईडी से 5 सवालात किए और कहा कि बीजेपी को साउथ लॉबी के शराब के ताजिर शरद चंद्र रेड्डी से 55 करोड़ रुपए मिले हैं। ठोस सबूत आने के बाद 16 दिनों में ईडी ने क्या जांच की है, कितने समन भेजे गए, आपने कितने छापे मारे, कितनी गिरफ्तारियां हुई। उन्होंने कहा कि मनी ट्रायल के महज शुबे पर ईडी ने आपके कई लीडरों को गिरफ्तार किया और आम आदमी पार्टी को मुलजिम बनाने की बात की। अब जब 55 करोड़ रुपए का मनी ट्रायल शराब के ताजिरों से बराह रास्त बीजेपी के पास जा रहा है तो ईडी कब तक बीजेपी को मुलजिम बनाएगी। आतिशी ने कहा कि मनी ट्रायल का पता लगाने के बाद बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा को कब तलब किया जाएगा, इनके ठिकाने पर छापा कब मारा जाएगा, इन्हें कब गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्या साउथ लॉबी के शराब फरोश मगंता श्रीनिवास, दिलू रेड्डी और रघु मगंता के इलेक्शन लड़ने के बदले में बीजेपी की इत्तेहादी पार्टी टीडीपी को कोई पैसा गया है या नहीं, ईडी इसकी तहकीकात कब करेगी। कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात को मुल्क की जमहूरियत और आइन को बचाने की जंग करार देते हुए एक बार फिर खबरदार किया कि अगर मुल्क में आइन बदलेगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इसकी वजह से अवाम को जो हुकूक और मरात हासिल हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। पार्टी ने आइन बदलने के लिए 2/3 अक्सरियत दिए जाने के बीजेपी लीडरों के मुतवातिर बयानात का हवाला देते हुए खदशात का इजहार किया। जयपुर में एक बड़ी अवामी रैली से पार्टी का मंशूर जारी करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अगर कांग्रेस इत्तेहाद की हुकूमत इख्तियार में आती है तो सभी जमानतों को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो खुद को मुल्क से बड़ा समझते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम इन्हें सबक सिखाएंगे क्योंकि कोई भी मुल्क से बड़ा नहीं हो सकता। कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर फिरकावाराना एजेंडा फैलाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम का नाम लेकर नथुराम गोडसे के फिरकावाराना एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और तकसीम की सियासत चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी नेहरू खानदान की शराकत को कम से कम करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कन्हैया कुमार का कहना था कि इनफरादियत खानदान परस्ती से ज़्यादा खतरनाक है जिसमें एक शख्स तमाम फैसले लेता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हिंदू मजहब की अजमत को कम करने की कोशिश कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इससे निपटने की क्या जरूरत है। अगर मुल्क में लॉर्ड राम की लहर है तो कुछ गलत नहीं है। यह गलत होता अगर मुल्क में नथुराम गोडसे की लहर होती। कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी राम में यकीन रखने वाले लोगों को धोखा देने में मसरूफ है, इसीलिए वो राम का नाम लेती है लेकिन काम नथुराम गोडसे का करती है। यह मुल्क की तारीख, सकाफत और मुस्तकबिल के खिलाफ है। केरला में सीपीआईएम और कांग्रेस की जानिब से एहतजाज के बाद भी दूरदर्शन ने मुतनाज़ा फिल्म द केरला स्टोरी नशर की है। ये फिल्म केरला में ऑटोनोमस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर में नशर की गई थी। इस दरमियान डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, यूथ विंग ऑफ इंडिया, सीपीआईएम ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के जरिए एक वीडियो द केरला स्टोरी सच है या फैक्ट वाज़ेह रहे कि कांग्रेस ने इस फिल्म की रिलीज के खिलाफ केरला में दूरदर्शन के दफ्तर के बाहर 8:30 पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया था। सीपीआईएम और कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मुख्तलिफ शिकायत दर्ज कराई और इल्ज़ाम लगाया कि ये फिल्म मजहबी बुनियाद पर मुआशरे को पोलराइज करने की कोशिश है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि वो इस मामले में मुदाखलत करे और फिल्म को टीवी पर नशर होने से रोके। दूसरी जानिब बीजेपी का दावा है कि फिल्म का उन्वान हकीकी है। हैरानगी जाहिर की थी कि कांग्रेस और बायां बाजू वाले इसकी मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर डी सासेसन ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था और कहा था कि दूरदर्शन को हुक्म दें कि वो फिल्म को नशर करने के अपने फैसले को वापस ले ले। उन्होंने अपने खत में लिखा था कि जैसा कि इलेक्शन कमीशन आगाह है कि यह फिल्म झूठे हक़ाइक़ पर बनाई गई है और इसमें केरला के अवाम की तारीख तस्वीर कशी करने की कोशिश की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज़ी हुकूमत का लोकसभा इंतख़ाबात से कबल दूरदर्शन के जरिए इस फिल्म को नशर करने का फैसला लोगों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश है। जामा मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने फ़लस्तीन के मुसलमानों के मसाइब पर सख्त रंज व गम का इजहार करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया इंसानियत फ़लस्तीन के मसले पर परेशान है। उन्होंने इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गाज़ा के मुसलमानों ने अपने अज़्म व हौसले के साथ नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को चिकनाचूर कर दिया। नेतन्याहू के खिलाफ शदीद मुजाहरे हो रहे हैं। फ़लस्तीनियों के इस हौसले और अज़्म के सामने इजराइल को शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी। दुनिया में ना तो किसी का इक़्तिदार दायमी है और ना फ़लस्तीनियों पर जुल्म के ये सियाह बादल हमेशा के लिए छाए रहेंगे।
शाह इमाम ने कहा कि इसराइल का जवाल भी जल्द करीब है और एक दिन वो आएगा जब फलस्तीन के मुसलमान और मस्जिद अक्सा को आज़ादी मिलेगी। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने एक सनसनीखेज रिमार्क्स करते हुए कहा कि रियासत में बीआरएस पार्टी का खेल खत्म हो गया है। बीआरएस के 25 अरकान असेंबली बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। बीआरएस में यह सूरत हाल के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर के गुरूर तो तकब्बुर की वजह से पैदा हुई है। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इख्तिदार से महरूमी के बाद बीआरएस के सरबराह केसीआर का ज़हनी तवाजुन बिगड़ चुका है। बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत के दौरान आबपाशी प्रोजेक्ट्स के नाम पर लाखों रुपए लूट लिए गए। तेलंगाना के अवाम ने असेंबली इंतखाबात में केसीआर को दफन कर दिया, जिसकी वजह से बीआरएस अरकान असेंबली की तादाद 104 से घटकर 39 तक पहुंच गई। अवाम की जानिब से सबक सिखाने के बावजूद केसीआर के होश ठिकाने नहीं आए। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने हैदराबाद के मजाफात तुगुड़े में कांग्रेस के कौमी मंशूर को जारी करते हुए कहा कि ये मंशूर हिंदुस्तान के मन की बात है। लोकसभा के इंतखाबात देश और दस्तूर को बचाने की लड़ाई है। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की बी टीम को शिकस्त दी गई है। लोकसभा इंतखाबात में भी बीजेपी को शिकस्त देने का वक्त आ गया है। राहुल गांधी ने मुल्क के अवाम के लिए 5 जमानतों का ऐलान किया। शहर के मजाफाती इलाके तुगुड़े में कांग्रेस के जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वुजरा, कांग्रेस के लोकसभा के उम्मीदवार और दीगर कायदीन मौजूद थे। राहुल गांधी ने कहा कि वादे के मुताबिक तेलंगाना में 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बरकी, खवातीन को बसों में मुफ्त सफर, आरोग्यश्री स्कीम की माली इमदाद में इजाफा किया गया। तेलंगाना में मुख्तसर अरसे में 30,000 सरकारी मुलाजमतें फराहम की गई। मजीद 50,000 मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। यही फार्मूला कौमी सतह पर अपनाया जा रहा है। अवाम के दिल की बात सुनकर कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर तैयार किया है। मुल्क में नौजवानों को साल में 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर मुश्तमिल मुलाजमतें दी जाएगी। इसके लिए एफिडेंटशिप का नया कानून बनाया जाएगा। इसके अलावा नौजवानों से मजीद वादे किए गए हैं। मोदी हुकूमत में गुर्बत की सतह में मजीद इजाफा हुआ है। रेवंत रेड्डी ने एक जज्बाती तकरीर में कहा कि रियासत में कांग्रेस के सिपाहियों ने बीआरएस को दफन कर दिया। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को धूल चटाई जाएगी। तेलंगाना को कंगाल करने वाले साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर अजला के दौरे करके ड्रामाबाजी कर रहे हैं। इन्हें बहुत जल्द चेल्लापल्ली जेल भेज दिया जाएगा और इनके लिए जेल में डबल बेडरूम मकान तामीर किया जाएगा। तुगुड़े में कांग्रेस के जलसे से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अजला के दौरे करके केसीआर मेरे खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जाना रेड्डी नहीं, रेवंत रेड्डी है। केसीआर को माफ नहीं करेंगे। कपड़े निकालकर केसीआर की पिटाई करने से गुरेज नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस मुकाम पर जलसे में सोनिया गांधी ने असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस का मंशूर जारी किया था। आज मुल्क के लिए राहुल गांधी ने इसी मुकाम से कौमी मंशूर जारी किया। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने 100 दिन में तकरीबन तमाम वादों की तकमील की है। इस कारकर्दगी की बुनियाद पर हम लोकसभा इंतखाबात में अवाम से वोट मांग रहे हैं और 14 लोकसभा हलकों पर कामयाबी हासिल करके मरकज में कांग्रेस की हुकूमत तश्कील देने में अहम रोल अदा करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम कुछ दिन सब्र किया है, मगर हड्डी टूट जाने वाले केसीआर लकड़ी पकड़कर अवाम के दरमियान पहुंच रहे हैं। बेटी जेल में होने का बहाना करके अवाम से हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र महकमा तिब व सेहत की जानिब से अवाम के लिए वार्निंग जारी की गई है। शहर हैदराबाद की अवाम से ख्वाहिश की गई है कि दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे के दरमियान बाहर ना निकले। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर रविंदर नायक ने एक इलामिया जारी किया, जिसमें बताया गया है कि रियासत भर में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर के बारे में खबरदार किया। हेल्थ डायरेक्टर ने कहा, अपने बयान में बताया कि जहां तक मुमकिन हो सके पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। प्यास ना लगे तब भी पानी पिए। ज़्यादा से ज़्यादा ORS इस्तेमाल करें। घर में तैयार करदा लीमू का शरबत, लस्सी के अलावा फलों के मशरूब को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया। उन्होंने बताया कि किसी को धूप में सफ़र करना नागुज़ीर है तो वो अपने साथ पानी रखें। इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करें। गर्मी से बचने के लिए हल्के कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करें। धूप में बाहर निकलने पर टोपी तुआल अपने सर पर लपेटें। बगैर शूज या चप्पल धूप में ना निकलें। शहर हैदराबाद में मुसलमानों की जानिब से शब कदर की इबादतों का मजहबी जोश व खरुश के साथ एहतमाम किया गया। मुक़द्दस माह रमज़ान की 27वीं शब की खुसूसी अहमियत के पेश नज़र शहर भर की मुतअद्दिद मसाजिद को बका नूर बना दिया गया था, जबकि रास्तों को भी रोशनियों से मुनव्वर किया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने मसाजिद का रुख किया और नमाज इशा अदा की। तारीखी मक्का मस्जिद में 8,000 से ज़्यादा नमाजियों ने नमाज इशा अदा की। मेहदीपट्टनम की अजीज़िया मस्जिद पर भी हज़ारों लोग जमा हुए। इंडो अरब मस्जिद, फतेह दरवाजे की, वजीर अली मस्जिद, बंजारा हिल्स की
मस्जिद बरकत वाला पर भी हज़ारों का मजमा नमाज के लिए देखा गया। मुख्तलिफ मसाजिद में खतीब इकराम ने शब कदर की मुनासिबत से खिताबात किए और इस रात की अहमियत के साथ साथ मुक़द्दस कुरान मजीद की अहमियत और तिलावत और जिक्र के बारे में बयान दिए। पुलिस की जानिब से भी शब कदर के पेश नज़र खुसूसी इंतजाम किए गए। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र इन दिनों शहर हैदराबाद में माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के दौरान इफ्तार पार्टियों का दौर चल रहा है। सियासी इफ्तार पार्टियों में सियासी लीडरों की जानिब से इफ्तार पार्टियों में शिरकत की जा रही है। हल्का असेंबली याकूतपुरे के तहत गंगानगर चौराहे पर बड़ा बाजार में सैयद उमाद हुसैन कायद मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से रमज़ान मुबारक की 27वीं शब के मौके पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें अमजदुल्लाह खान खालिद तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक ने शिरकत की और अवाम के साथ इफ्तार किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने अमजदुल्लाह खान खालिद का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। वज़ीर के मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार अमजदुल्लाह खान खालिद भी तौक़े की जा रही कि हैदराबाद से मजलिस बचाओ तहरीक के लोकसभा उम्मीदवार हो सकते हैं। वो मजलिस के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और अवाम इनका साथ देने के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? क्या अमजदुल्लाह खान खालिद को लोकसभा इंतखाबात के लिए हैदराबाद से उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए या नहीं? अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा।